और आइए अब विस्तार से खबरें देखते हैं। और मोदी 3.0 का काउंटडाउन जिस तरह से जारी है, बस चंद घंटे बाद नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं, जिसके साक्षी पड़ोसी देशों के दिग्गज नेता भी बनेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मोदी सरकार के तीसरे टर्म में मंत्री कौन कौन होगा। कल एनडीए की बैठक में नीतीश और चंद्रबाबू नायडू समेत सभी दलों ने मोदी को अपना नेता चुना, लेकिन इस बीच जेडीयू नेता केसी त्यागी ने नया बयान देकर सियासी पारा हाई कर दिया है। इन सब पर विस्तार से चर्चा होगी। उससे पहले जान लेते हैं कि आज की बड़ी खबरें क्या हैं, जिन पर हम नजर डालेंगे। हर एक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। पहली बड़ी खबर है, शपथ ग्रहण का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इससे जुड़ा अपडेट क्या है वो एबीपी न्यूज पर आप देखेंगे आगे। दूसरी बड़ी खबर है नीतीश कुमार से जुड़ी। इंडिया की नजर नीतीश कुमार पर है क्या। तीसरी बड़ी खबर, मंत्रिमंडल में किसे मौका, इस मंत्रिमंडल में कौन मंत्री बनने जा रहा है इस बार। चौथी खबर है, आया रिजल्ट नीट को लेकर प्रोटेस्ट, जिस तरीके से प्रदर्शन है उससे जुड़ी अपडेट भी आपके सामने रखेंगे। तो ये चार बड़ी खबरें हैं, चारों पर हम नजर डालेंगे। लेकिन जिन पर चर्चा होगी, पहली तो देखिए शपथ ग्रहण की तैयारियां, काउंटडाउन शुरू, और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं तीसरी खबर जो मैंने आपको बताई, मंत्रिमंडल में मौका किस किस को मिलने जा रहा है। तो ये दो खबरें हैं जिस पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ गए हैं। हमारे साथ देखिए इस तरफ अभिषेक उपाध्याय को दिल्ली से आप देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ जैनेंद्र कुमार भी हमारे साथ हैं, वो भी बताएंगे हमें कि अंदर की खबर उनके पास क्या है। लेकिन बड़ी खबर सबसे पहले पीएम मोदी के शपथ ग्रहण से जुड़ी हुई सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। जिन लोगों को कल मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी, उनको कल सुबह 10 बजे के बाद फोन करके जानकारी दी जा सकती है। ऐसे में जो तमाम संभावित मंत्री हैं, उन्हें फोन कॉल का इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि ये जानकारी एक दिन पहले नहीं बल्कि कल ही इसकी जानकारी दी जाएगी। और सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि कल सुबह 10 बजे के बाद फोन जाएगा उन तमाम मंत्रियों को जिन्हें शामिल किया जाना है मंत्रिमंडल में। और एक और बड़ी खबर है जो बताई जा रही है सूत्रों के हवाले से, मोदी मंत्रिमंडल में कल शामिल होने वाली टीडीपी की नजर कई मंत्रालयों पर है। उनमें बंदरगाह, जहाजरानी, जल मार्ग मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय शामिल है। इनके बदले में टीडीपी आंध्र प्रदेश में बीजेपी को 4 मंत्रालय देने पर विचार करेगी। यही नहीं, टीडीपी राज्य के लिए विशेष पैकेज की मांग और अमरावती के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता की भी मांग कर सकती है। तो ये जानकारी इस वक्त की, और इस पर हमारे पास और क्या डिटेल्स हैं सीधे रुक कर लेते हैं। अभिषेक, सबसे पहले आपके पास आते हैं, क्योंकि बताया जा रहा है, सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि जिन जिन को मंत्रिमंडल में शामिल होना है, जो मंत्री बनने जा रहे हैं, कल सुबह 10 बजे के बाद उनके पास फोन जाएगा। कोई संभावित नाम, कोई जानकारी अंदर से निकल कर आ रही है क्या? देखिए, कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं इस पूरे मंत्रिमंडल विस्तार में, माफ कीजिएगा, जो मंत्रिमंडल का ये गठन हो रहा है उसमें सबसे अहम बात है कि एक फार्मूला तय किया गया, और फार्मूला वो सब पर अप्लीकेबल होगा। वो फार्मूला है 3 या 4 सांसदों पर एक मंत्री पद का फार्मूला। अब यही फार्मूला टीडीपी पे लागू होना है, यही फार्मूला जो जेडीयू उस पर लागू होना है, और इसी फार्मूले से एकनाथ शिंदे की पार्टी, जिसके 7 विधायक हैं और 5 विधायक चिराग पासवान के हैं, वो उन पर भी लागू होगा। और इस फार्मूले से देखा जाए तो आप 3 और 3 से शुरू कीजिए कि 3 से 4 जो मंत्री पद हैं वो जाएंगे टीडीपी के हिस्से में, इतने ही इसके करीब जाएंगे जेडीयू के हिस्से में, और जो ये एकनाथ शिंदे की पार्टी है और साथ में दूसरी पार्टी एलजेपी है, उनके हाथ में एक कैबिनेट और एक राज्य जा सकता है। इसी फार्मूले को जब आप नीचे तक लेकर जाएंगे, करीब 6 ऐसे दल हैं जिनके पास एक सांसद हैं, और 3 ऐसे दल हैं जिनके पास 2 सांसद हैं, तो वो भी एक उनको एक्मोडेट करना भी एक बड़ा चैलेंज है। कुल मिलाकर के आप ये मान लीजिए 1 दर्जन से ज्यादा पार्टियां हैं जिनको कि इस बार एक्मोडेट करना पड़ सकता है। तो उसमें सबसे अहम बात यही होगी कि जो सहयोगी दल हैं उनकी ओर से जो नाम प्रपोज किए जाएंगे वो, और बीजेपी के अपने जो नाम होंगे, उसमें सोशल इंजीनियरिंग का जो कॉम्बिनेशन है दलित और पिछड़ों का, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। शिरीन, बिल्कुल ठीक है, आप हमारे साथ रहिए, आगे भी मैं आपसे बात करूंगी और बताइएगा कि और क्या डिटेल्स आपके पास है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।